बात करेंगे देश के कोने कोने से जुड़ी अहम खबरों। दिल्ली जम्मू नेशनल हाईवे पर सुबह सुबह दर्दनाक हादसा। माता वैष्णो देवी जा रहे श्रद्धालुओं की बस का एक्सीडेंट हुआ। एक ही परिवार के 7 की मौत, 20 से ज्यादा घायल। महाराष्ट्र के ठाणे में केमिकल फैक्ट्री में हुआ था धमाका। ब्लास्ट के बाद फैक्ट्री में लगी आग। पार्किंग में खड़े कई वाहन भी आग की चपेट में आए। बॉयलर फटने की वजह से हादसा हुआ। महाराष्ट्र के ठाणे से नजदीक डोंबिवली MIDC में बॉयलर फटने से 8 लोगों की मौत, करीब 60 लोग घायल। मुख्यमंत्री राहत कोष से 5 लाख की मदद, घायलों के इलाज का खर्च उठाएगी सरकार। डोंबिवली ब्लास्ट में फैक्ट्री के करीब 1 किलोमीटर के दायरे में घरों और दुकानों को नुकसान पहुंचा। CCTV में दिखी धमाके की वक्त की तस्वीर। दुकान में मौजूद लोग जान बचाने के लिए भागे। बॉयलर फटने से हवा में उड़कर आए बड़े बड़े लोहे के टुकड़े, आसपास के पूरे इलाके को कर दिया तहस नहस। छत टूटी, गाड़ियों को नुकसान, इमारतों के टुकड़े सड़क पर बिखर गए। स्थानीय लोगों का आरोप, केमिकल फैक्ट्री की वजह से बेहद खतरनाक हो चुका है इलाका। कई बार हादसा हुआ। रिहायशी इलाकों के लोगों ने शिकायत भी की, लेकिन कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हुई। अस्पताल पहुंचकर CM शिंदे ने की घायलों से मुलाकात। का बहुत तेज था धमाका, आसपास की 6-7 फैक्ट्रियों को नुकसान पहुंचा। रेड कैटेगरी में आने वाली कंपनियों को किया जाएगा शिफ्ट। शिवसेना UBT की डोंबिवली बॉयलर ब्लास्ट मामले की जांच की मांग है। शिंदे सरकार पर निशाना भी साधा। लापरवाही पर अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? सरकार में बैठे लोग चुनाव में मस्त हैं। अंतिम चरण के भीषण प्रचार, चुनाव जारी है। आज किस दंगल में कौन नेता कहां उतरने वाला है, इससे जुड़ी खबरें बताते हैं आपको। आखिरी दौर के लिए आज हिमाचल और पंजाब में प्रचार करेंगे PM। सुबह 11 बजे सिरमौर और दोपहर 1:30 बजे हिमाचल की मंडी में रैली होगी। उसके बाद पंजाब के गुरदासपुर में शाम 5:30 बजे जालंधर में जनसभा भी करेंगे। PM मोदी का कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर निशाना। पटियाला में कहा, कांग्रेस ने सत्ता के लिए देश का बंटवारा किया। पंजाब के कागजी CM को दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाने से फुर्सत नहीं। आज बिहार और झारखंड में प्रचार करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। सुबह 11:30 बजे बिहार के आरा में रैली होगी। दोपहर 2:30 बजे झारखंड के जामताड़ा और शाम 4 बजे मधुपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। आरक्षण के मुद्दे पर बोले अमित शाह, हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मानता, लेकिन कांग्रेस मुस्लिमों को देना चाहती है SC ST और OBC समाज का आरक्षण। आज झारखंड के चुनावी दौरे पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे होंगे। सुबह 11:30 बजे रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दोपहर 2:30 बजे गोड्डा में जनसभा को संबोधित करेंगे। आज यूपी के महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव और गोरखपुर में जनसभाएं करेंगे CM योगी। सुबह 11:35 पर महाराजगंज में भरेंगे ओंकार। शाम 4:15 पर गोरखपुर में जनसभा। आजमगढ़ में MP के CM मोहन यादव ने प्रचार किया। बीजेपी प्रत्याशी निरहुआ ने कांग्रेस और SP के खत्म होने का दावा भी किया। कहा, हारते हैं तो EVM पर लगाते हैं आरोप। बिहार के बक्सर में BSP अध्यक्ष मायावती ने किया दावा, BSP के दबाव की वजह से आज तक नहीं खत्म हुआ आरक्षण। दोगली नीतियों की वजह से कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश चंडीगढ़ में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। दोपहर 12:30 बजे प्रेस क्लब में वो प्रेस वार्ता करेंगे। चुनाव को लेकर रखेंगे पार्टी का पक्ष। 8 राज्यों की 58 सीट के लिए कल होगा मतदान। वोटिंग को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। दिल्ली के कई इलाकों में सुरक्षा बलों ने किया फ्लैग और फुट मार्च। दिल्ली में 1,52,00,000 मतदाताओं में 52 लाख वोटर्स पहली बार करेंगे मताधिकार का इस्तेमाल। वोटिंग सेंटर्स पर गर्मी से निपटने के पूरे इंतजाम है। पैरामेडिकल स्टाफ की भी तैनाती। ओडिशा में लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव। 6 लोकसभा सीट और 42 विधानसभा सीट पर कल होगा मतदान। कड़ी सुरक्षा के बीच पोलिंग पार्टियां वोटिंग सेंटर के लिए रवाना। बुजुर्ग मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग ने घर पर मतदान करने के इंतजाम भी किए। चंडीगढ़ में 91 साल के बुजुर्ग ने घर पर वोट डाला। प्रधानमंत्री मोदी का आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, पंजा और झाड़ू पार्टियां दो हैं, लेकिन दोनों पार्टियों की दुकान एक ही है। RJD नेता मीसा भारती का आरोप, PM मोदी ने बिहार में विशेष राज्य देने का जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया। तेजस्वी यादव ने 17 महीने में 5 लाख नौकरियां दी हैं। जनता तेजस्वी के नाम पर वोट देगी। चुनाव आयोग से बीजेपी के बुर्के में वोट देने वाली औरतों की जांच की मांग। ओवैसी ने X पर लिखा, हर चुनाव में बीजेपी बहाना ढूंढकर मुस्लिम महिलाओं को परेशान करती है, निशाना बनाती है।
अभिषेक मनु सिंघवी का बयान, कांग्रेस की शिकायत के 1 महीने के बाद ईसी ने लिखी चिट्ठी, लेकिन इसमें पीएम मोदी या गृह मंत्री का नाम तक नहीं। कानून के बजाय हुक्मरानों को चुनना दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में किया प्रचार। दिल्ली में आंध्र प्रदेश भवन में किया लंच, लोगों से मुलाकात। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को बताया घटिया मुख्यमंत्री। एबीपी न्यूज से कहा, केजरीवाल ने जेल में गीता पढ़ने का वादा किया था। गीता पढ़कर कोई महिलाओं पर हाथ छोड़ता है क्या? पटना में तेजस्वी यादव ने कहा, पीएम मोदी के सौतेले व्यवहार का बिहार की जनता देने जा रही है जवाब। चिराग पासवान पर बोले उनकी पार्टी तोड़ दी गई, लेकिन वो खुद को हनुमान बताने में लगे। शिवहर में तेजस्वी के कमर दर्द पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का तीखा तंज। कहा, पता नहीं कौन सी मछली खिला दी जिसने दबा दी नस। हमको लगता है कि ये भगवान का श्राप है। हिना शहाब के आरोपों पर बोले आरजेडी प्रत्याशी और बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर अवध बिहारी चौधरी का हिना शहाब की आरजेडी में अनदेखी नहीं की गई। सिवान से जदयू प्रत्याशी विजय लक्ष्मी और उनके पति रमेश कुशवाहा का आरोप, शहाबुद्दीन के गुर्गे हमारे कार्यकर्ताओं को धमका रहे हैं। विजय लक्ष्मी ने दावा किया, जनता हमारे साथ है। अनंतनाग में महबूबा मुफ्ती का केंद्र सरकार पर निशाना। कहा, उम्मीद है बड़ी संख्या में युवा और फर्स्ट टाइम मतदाता डालेंगे वोट। केंद्र को बता देंगे 5 अगस्त 2019 को लिया गया फैसला मंजूर है। नंदीग्राम में बीजेपी कार्यकर्ता की मौत का मामला है। टीएमसी प्रतिनिधि मंडल ने घटनास्थल का दौरा किया। कहा, पारिवारिक विवाद और बीजेपी की गुटबाजी की वजह से मौत हुई। टीएमसी नेताओं ने कहा, हम नहीं चाहते किसी भी की मौत हो। पार्टी को जबरन इसमें घसीटा जा रहा है। पुलिस जांच से खुद ही सच सामने आ जाएगा। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने अस्पताल में घायलों से मुलाकात भी की। नंदीग्राम में कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर पर हमला हुआ था। उपद्रवियों के हमले में महिला की हुई थी मौत। नंदीग्राम की घटना पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने मांग की, मामले में कड़ी कार्रवाई करे चुनाव आयोग। टीएमसी सरकार बनने के बाद से राज्य की कानून व्यवस्था खराब। बिहार के छपरा में काबू में हालात हैं। पुलिस इलाके में कर रही है कैंप। सारण जिले में इंटरनेट सेवा भी बंद है। 25 मई तक इंटरनेट सेवा बंद रखने का फैसला। छपरा फायरिंग मामले पर चिराग पासवान ने कहा, लोकतंत्र का महापर्व है, चुनाव सकारात्मक रखनी चाहिए चुनावी प्रतिस्पर्धा। आरोपियों को चिन्हित कर होनी चाहिए कार्रवाई। छपरा फायरिंग मामले पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आरजेडी पर निशाना साधा। कहा, ये गुंडागर्दी करने वाला जो परिवार है उसके खिलाफ तो जांच होगी। आरजेडी प्रत्याशी रोहिणी आचार्य के साथ राबड़ी देवी के बॉडीगार्ड होने का आरोप। बिहार पुलिस की स्पेशल टीम ने राबड़ी देवी के आवास पर पहुंचकर जांच की। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।